हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस में डेडलॉक्स। तो डेडलॉक डेटाबेस में कैसा होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेडलॉक, पहले तो हम लोग देखते हैं कि डेडलॉक क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या है इसका। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच टू और मोर ट्रांजेक्शन आर वेटिंग फॉर वन अनदर टू गिव अप लॉक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि दो या दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स वेट कर रही है लॉक एक्वायर करने के लिए या गिव अप करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, हम लोग एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं डेडलॉक। यहाँ पर ये लॉक शेयरिंग का एग्जांपल है। दो ट्रांजेक्शन्स हमने ली है। कंसिडर द ट्रांजेक्शन दैट इज़ टू ट्रांजेक्शन्स T1, यहाँ पर T1 है और T2 है। तो अभी T1 को क्या चाहिए, T1 के पास एक लॉक है, लॉक ए। T2 के पास एक लॉक है, लॉक बी। तो T1 के पास लॉक एक ऑलरेडी है और T1 को लॉक बी चाहिए, पर जो T2 ने ऑलरेडी ले लिया है और T2 के पास बी है, लॉक बी, और उनको लॉक ए चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, T1 इज़ वेटिंग फॉर T2 एंड T2 इज़ वेटिंग फॉर T1। तो इस तरह से ये डेडलॉक सिचुएशन हो जाता है। तो यहाँ पर डेडलॉक सिचुएशन हो जाती है कि लॉक नहीं दे सकता, वो दूसरे ने ट्रांजैक्शन ने होल्ड किया हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं डेडलॉक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1 जो है वो रिसोर्स है। यह दो R1 और R2 रिसोर्स है और P1 और P2 जो है वो प्रोसेस है। तो रिसोर्स में क्या हो रहा है, अभी P1 को क्या चाहिए, P1 इज़ वेटिंग फॉर R2, रिसोर्स 2 के लिए वेट कर रहा है। और उसके पास क्या है, उसके पास R1 ऑलरेडी है। और P2 क्या कर रहा है, P2 के पास R2 ऑलरेडी है, पर वो किसके लिए वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है R1 के लिए। यही हमने कहा है कि P1 हैज़ R1 वेटिंग फॉर R2 व्हेन R1 एंड R2 P1 विल गेट कंप्लीटेड बट ब्लॉक बाय P2। जब P1 और P2 ये दोनों को क्या चाहिए, अगर P1 को R1 और R2 दोनों मिल जाते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, और P2 को वैसे ही है, R1 और R2 दोनों मिल जाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है, पर वो नहीं मिल रहे, इसकी वजह से हमारा ये डेडलॉक सिचुएशन आ रहा है। अभी यहाँ पर एक ट्रांजैक्शंस में देखते हैं। ट्रांजैक्शंस में हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, T1 और T2। तो T1 शुरू हो चुका है, देख सकते हैं हमने लॉक लिया जो एक्स लॉक, मतलब एक्सक्लूसिव लॉक ऑन विच डेटा आइटम ए। तो ए पर हमने लॉक लगा दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रीड ए और राइट ए। उसके बाद T2 ट्रांजेक्शन में जा रहा है। T2 ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन रीड बी आइटम। अभी ये दूसरे आइटम पर ट्रांजेक्शन लॉक कर रहा है, बी आइटम रीड कर रहा है और राइट कर रहा है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉक एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी। तो एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी में कैसा हो रहा है, वेटिंग फॉर T2 टू रिलीज लॉक बी। तो लॉक तो ऑलरेडी हो चुका है बी में, T2 ने ऑलरेडी लॉक एक्वायर कर लिया है, तो इस वजह से T1 को नहीं मिल सकता है, तो उनको वेट करना पड़ रहा है तब तक। और यहाँ पर भी सेम एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए चाहिए उसको, जो कि हमने देख सकते हैं कि T1 ने ऑलरेडी ले चुका है, ये एक्सक्लूसिव लॉक ऑलरेडी इसके पास है। तो वेटिंग फॉर T1 टू रिलीज ऑन लॉक ए। तो दोनों वेट कर रहे हैं, इसलिए ये डेडलॉक सिचुएशन है। अभी टेक्निक्स टू कंट्रोल डेडलॉक। अभी डेडलॉक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टेक्निक्स है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 टेक्निक्स है। दैट इज़ टू डेडलॉक कंट्रोल, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक रिकवरी। तो आप देख सकते हैं कि डेडलॉक कैसे हो जाता है। जैसे कि ट्रैफिक जैम का एग्जांपल हमने लिया है, सब जगह से ट्रैफिक अगर आ गया है तो वो जैम हो जाता है, जो कि वो डेडलॉक हो जाता है। अभी डेडलॉक प्रिवेंशन में कौन कौन से टेक्निक्स हैं, पहले हम लोग डेडलॉक प्रिवेंशन देखते हैं। दिस प्रोटोकॉल इंश्योर्स दैट सिस्टम विल नेवर एंटर इनटू अ डेडलॉक स्टेट। तो वो क्या देखता है कि डेडलॉक स्टेट में कभी आना नहीं चाहिए, तो इसके लिए वो प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट में इसके पास 4 टेक्निक्स है। एक तो ये है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन और सर्कुलर वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है, पहला टेक्निक में ट्रांजैक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर।
दैट दे एंटर और एक्सेस द सेम डेटा आइटम एट अ गिवन टाइम। तो वो क्या करते हैं, वो सेम डेटा आइटम को एक्सेस करते हैं। अभी यहाँ देख सकते हैं प्रोसेस है इधर P1 और P2, यहाँ पर प्रोसेस है और रिसोर्स जो है वो है R1। तो क्या कर रहा है, P1 जो है उसको रिसोर्स R1 चाहिए और P2 के पास ऑलरेडी R1 है, इट इज़ हेल्ड बाय, लॉक इज हेल्ड बाय P2 और P1 क्या कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। होल्ड एंड वेट, अब उसके नाम से पता चल रहा है, मीन्स हैविंग वन लॉक ऑन वन डेटा आइटम एंड वेटिंग फॉर एक्वायरिंग लॉक ऑन अनदर डेटा आइटम। तो एक ऑलरेडी अपने पास है और दूसरे के लिए वेट कर रहे, होल्ड कर रहे और वेट कर रहे। तो रिसोर्स है हमारे पास x और रिसोर्स y और प्रोसेस है P1 और P2। तो P1 क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है x रिसोर्स के लिए और उसके पास कौन सा रिसोर्स है, y रिसोर्स ऑलरेडी है। और P2 क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है y रिसोर्स के लिए और उसके पास x ऑलरेडी है। तो एक होल्ड कर रहा है और एक वेट कर रहा है, इसीलिए उसका नाम है होल्ड एंड वेट। तीसरा वाला आ जाता है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन क्या होता है, अ ट्रांजैक्शन वांट्स अ लॉक ऑन अनदर ट्रांजैक्शन विच इज़ रनिंग। अभी एक ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है और उसको लॉक चाहिए, या तो हम कह सकते हैं इवन दो योर वर्क इज कंप्लीटेड इट डिडंट रिलीज द लॉक, या तो एक ऑलरेडी कंप्लीट वर्क कंप्लीट हो गया है पर लॉक अब तक रिलीज नहीं किया है। और आखिर में आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट मतलब क्या, वेटिंग इन सर्कुलर मैनर, जो कि राउंड सिचुएशन में वो वेट कर रहा है। देख सकते हैं ये राउंड सिचुएशन में वेट कर रहा है। इट इज़ ए इज़ वेटिंग फॉर ए, बी और सी है, ए इज़ वेटिंग फॉर बी, बी इज़ वेटिंग फॉर सी एंड सी इज़ वेटिंग फॉर ए। सर्कुलर मैनर में ये सारे वेट कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे बेसिक डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स। अदर टेक्निक्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।